हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली अकर्स इन मोनोकोटिलिडनस स्टेम। स्टेटमेंट 2, द vascular cambium present between xylem and phloem possesses the ability to form secondary xylem and secondary phloem respectively. ऑप्शंस है ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बी, both statement 1 and 2 are incorrect, C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, D, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा जो केम्बियम के बारे में। केम्बियम के बारे में, केम्बियम जो है ये डिवाइडिंग सेल्स रखने वाला टिश्यू है या स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरीके का केम्बियम हो सकता है। एक है वैस्कुलर केम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, और दूसरा है कॉर्क केम्बियम जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल सेल्स का कॉर्क फेलोडर्म प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमारा पहला स्टेटमेंट है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, वो भी मोनोकोटिलिडनस स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में या मोनोकॉट प्लांट में अगर देखा जाए, इसमें लैटरल मेरिस्टम नहीं होता। तो लैटरल मेरिस्टम का फंक्शन ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी विड्थ को इंक्रीज करना। तो अगर ये प्लांट्स जो है लैटरल मेरिस्टम ही लैक करते हैं तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखेगा। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द वैस्कुलर केम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पोसेस एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो हमने देखा वैस्कुलर केम्बियम है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच होता है। तो ये है हमारा जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करने वाला टिश्यू है प्रोकेम्बियल टिश्यू से फॉर्म होता है। और दूसरा है हमारा जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो है वैस्कुलर केम्बियम से ही फॉर्म होते हैं। Xylem and phloem formed by vascular cambium, इसको हम वेसिकुलर केम्बियम भी बोल सकते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू हो गया। तो आंसर है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर है ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।